हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एटीट्यूड। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे एटीट्यूड के बारे में वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसकी मीनिंग समझेंगे हम विद एग्जाम्पल, बहुत सिंपल वे के अंदर समझेंगे। फिर एक डेफिनेशन जो कि आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड कहाँ से डेवलप होता है, चेंज कैसे लाया जा सकता है, बैड बैड एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है तो उसको हम पॉजिटिव में कैसे चेंज ला सकते हैं, इफेक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑन बिहेवियर, और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द नर्सेस। ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एटीट्यूड होता क्या है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, इट इज द इवेल्युएशन ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग। मुझे मतलब मान लो कुछ चीजें हैं, किसी इंसान को वो चीज अच्छी लग रही है, किसी को गलत लग रही है, खराब लग रही है, तो ये क्या है, एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं अलग अलग चीजों को अपनी अपनी जो लाइक्स और डिसलाइक के बेसिस पे, या फेवर अनफेवर के बेसिस पे, पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे, प्रो और एंटी के बेसिस पे। ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट पीपल्स का क्या हो, डिफरेंट एटीट्यूड हो सेम थिंग पे। जैसे कि आप एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो कुछ नर्सिंग स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगाई गई है वार्ड के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे एक तो ऐसा हो सकता है जिससे अच्छा लग रहा है कि मैं जाऊँगा वहाँ पे हेल्प करूँगा पेशेंट्स की, उनको केयर प्रोवाइड करूँगा, अपने सीनियर्स से मैं काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखूँगा, नए नए प्रोसीजर्स सीखूँगा और अपना फुल एफर्ट मारूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो एक तो ऐसा हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है जिसे नहीं पसंद है पेशेंट, वो सोचता है कि नहीं, पेशेंट बार बार आके मुझसे कुछ ना कुछ पूछ के मुझे परेशान करेंगे, सीनियर्स डांटेंगे मुझे, और अगर मैं कोई गलती कर देता हूँ तो ऐसा वैसा अलग अलग चीज सोचेगा, जिसे मतलब पसंद नहीं है, बस वो किसी तरह से कोटा पूर्ति करके वहां से टाइम पास करके भागना चाहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके दो लोग हो सकते हैं, एक ही चीज है, वो हॉस्पिटल ड्यूटी लगाई गई है। या फिर मान लो दो बच्चे हैं, दोनों का ही साइकोलॉजी के एग्जाम के अंदर कम नंबर आता है, तो एक को तो ऐसा लगता है, अरे यार मैं तो एकदम यूजलेस हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं कितना भी पढ़ लूँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा ऐसा सोचता है। और एक सोचता है कि नहीं, कोई बात नहीं, मुझसे यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, मैं वो मतलब फिगर आउट करेगा कहाँ कहाँ पे उससे गलतियां हुई हैं, कौन कौन से टॉपिक में, उसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि नहीं ठीक है, मैं अगले जो एग्जाम होगा उसके अंदर अच्छा करूंगा, ऐसे करके। तो अलग अलग एटीट्यूड हो सकता है। अब मान लो कुछ लोग होते हैं जो लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, शांति से एकदम आराम से इंतजार करते हैं, ठीक है मेरा नंबर जब आएगा तब मैं अपना काम करवा लूंगा। बट वहीं पे कुछ लोग होते हैं, चिल्लाने लगते हैं, इतनी भीड़ लगी है, आप ये नहीं काम कर रहे हो, वो नहीं काम कर रहे हो, तो वहां पे अग्रेशन दिखाने लगते हैं। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड है। और एक बंदा जो शांति से खड़ा है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है यार नंबर आएगा ही आएगा, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे जंक फूड को लेके कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार टेस्टी होते हैं और मजा आता है खा के, रिलैक्स फील होता है, वहीं कुछ लोगों को लगेगा अनहेल्दी होता है, जो कि बात सही है। बट दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है। ऐसे ही इंटरनेट के थ्रू उन तरफ भी बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, इंटरनेट गलत चीज है, बच्चों के हाथ में नहीं लगना चाहिए, उससे वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बट दूसरी तरफ क्या है, इंटरनेट क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो ये अलग अलग एटीट्यूड हो सकता है लोगों का डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे, ठीक है। इसकी अगर आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ऐसा लिखना, एटीट्यूड रेफर्स टू अ पर्सन्स लर्न टेंडेंसी टू इवेलुएट पीपल, ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और सिचुएशन इन अ सर्टेन वे, इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ठीक है। यानी कि ये क्या है, लोगों की टेंडेंसी है जो उन्होंने सीखा है दूसरों को इवेलुएट करना। और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, मान लो किसी को क्या है, पार्टीज में जाना अच्छा नहीं लगता है, तो नहीं लगता है क्योंकि उसने देखा है कुछ गलत चीजें होते हुए वहां पे, तो उसका अपना अपना देखने का नजरिया है। या कुछ लोग मान लो सोचते नहीं यार पॉलिटिशियन अच्छे नहीं होते, कुछ सोचते हैं जो एक्टर्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो लोग सीखे होते हैं वही वो करते हैं, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इट इज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी दैट इन्फ्लुएंस हाउ पर्सन थिंक्स, कॉग्निटिव, फील्स एंड एक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स समथिंग और समवन। ऐसे अभी आप लिख सकते हो कि इंसान क्या है, हर इंसान क्या है, कुछ लोग क्या होते हैं, किसी चीज को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है।
अच्छा उनका बिहेवियर रहता है, फीलिंग रहती है, अच्छी रहती है कोई चीज़ को लेके। अब मान लो वहीं पे आप ऐसा इंसान कोई सामने आ जाए आपके जिससे आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, नाराज़ हो, तब वहाँ पे कैसे बिहेव करोगे? या तो उसे इग्नोर करोगे या तो फिर जाके वहाँ लड़ाई करने लगोगे। तो ये क्या है, दो दो अलग-अलग लोगों का अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना। तो बस यही चीज़ है। और भी एक डेफिनेशन है, उसे भी देख लेना आप लोग, ठीक है। एटीट्यूड इज अ मेंटल स्टेट ऑफ रेडीनेस ऑर्गेनाइज थ्रू एक्सपीरियंस। जो भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उसके थ्रू ये एटीट्यूड हमारा ऑर्गेनाइज होता है, विच इन्फ्लुएंस पर्सन्स रिस्पॉन्स टू ऑल रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशंस थी। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। अफेक्टिव यानी कि फीलिंग्स, ठीक है। बिहेवियरल यानी कि एक्शंस जो भी हमारे होते हैं, और कॉग्निटिव यानी कि फीलिंग। कॉग्निटिव क्या होता है, ये इमोशनल पार्ट होता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं किसी चीज को लेकर। एटीट्यूड, हाउ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर। अब बिहेवियर में क्या है, एटीट्यूड कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। और फिर कॉग्निटिव के अंदर जो भी हमारे थॉट्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, वो हमारे एक बिलीव बना देता है ना कि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, यह चीज ये सही है। इसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आई फील हैप्पी व्हेन आई हेल्प पेशेंट। मुझे अच्छा फील होता है जब मैं पेशेंट को हेल्प करता हूँ, मुझे खुशी होती है। आई आई हेल्प पेशेंट वेन एवर आई कैन। अब क्या है, एक बिहेवियर बन गया है कि मुझे पेशेंट की हेल्प करनी है जब भी मैं कर सकता हूँ उसकी हेल्प। नेक्स्ट फिर अब हमारा थॉट क्या है, हेल्पिंग पेशेंट इज द पार्ट ऑफ माई ड्यूटी एज अ नर्स। ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं कि पेशेंट को हेल्प करना ये मेरी ड्यूटी का पार्ट है, ठीक है। ऐसे करके भी लोगों का ये सोच होती है। बिहेवियर ऐसा रहता है कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं हेल्प करूंगा। अफेक्शन यानी कि फीलिंग, कि मुझे पेशेंट की हेल्प करके अच्छा फील होता है, बस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो एटीट्यूड क्या होता है, लर्नड होता है। एटीट्यूड और नॉट इनबॉर्न, यानी कि ये कोई भी बच्चे के अंदर पहले से नहीं होता, वो धीरे धीरे आके दुनिया में देखता है, चीज़ों को सीखता है, जो भी उसके एक्सपीरियंस होते हैं, एजुकेशन होती है, सोशल इंटरेक्शन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसका एटीट्यूड बिल्ड होता है, ठीक है। रिलेटिवली स्टेबल, once formed then remain consistent over the time of when change through influence। यानी कि मान लो अगर किसी का कोई एटीट्यूड एक बार बिल्ड हो गया तो वो कंसिस्टेंट बना रहता है लंबे समय तक, जब तक उसके अंदर चेंज ना लाया जाए, कि कोई और इन्फ्लुएंस ना करे। हैव डायरेक्शन, दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। अब क्या है, एटीट्यूड जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा था, बट कुछ न्यूट्रल एटीट्यूड भी होता है। मैं ये भी नहीं करूंगा ना वो भी करूंगा, ना गलत करूंगा ना सही काम करूंगा, बस मैं शांति से बैठा रहूंगा, ये क्या है, न्यूट्रल है। इन्फ्लुएंस बिहेवियर, एटीट्यूड क्या करता है, जो भी हमारे एक्शंस है, रिएक्शंस है, उनको गाइड करता है टुवर्ड्स पीपल और थिंग। तो ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। अभी अगर मान लो किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव रहेगा, वो अच्छे से जाके मिलेगा। अब कोई का एटीट्यूड ही अग्रेसिव है, नेगेटिव सोचता है, तो वो क्या करेगा, जाके लड़ाई करने लगेगा, मारने पीटने लगेगा लोगों को। तो वो चीजें हमारे बिहेवियर को भी इम्पैक्ट पड़ेगा एटीट्यूड का। हैव इमोशनल कंपोनेंट, एटीट्यूड इन्वॉल्व्स फीलिंग्स लाइक लव, हेट, रिस्पेक्ट एंड फियर। हो सकता है कि कोई चीज को देख के हमें बहुत ज्यादा प्यार हो, जैसा लोगों के क्या होता है, डॉग से प्यार होता है या अपनी बाइक से प्यार होता है, ऐसे करके चीजों से, मतलब आपका एक पर्सपेक्टिव बन गया ना, मुझे डॉग से बहुत ज्यादा लगाव है, मैं उनके साथ अच्छा फील करूंगा, उनके साथ मैं खेलूंगा। तो वो क्या है, आपका लव वाला एक्सपेक्ट है, वहां पे आपका एक इमोशनल कंपोनेंट है, अफेक्शन है उससे। कैन बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, एटीट्यूड हो सकता है कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस भी हो सकता है, जिससे हम अवेयर ना हो। बेस्ड ऑन बिलीव एंड वैल्यू सिस्टम, पर्सनल वैल्यूज, बिलीव्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ एटीट्यूड। यानी कि जो भी हमारे बिलीव्स होते हैं, अब मान लो जो भी आपकी फैमिली में बिलीव किया जाएगा, जिस चीज पे वैल्यू दी जाएगी, वही ना आपका फाउंडेशन बनेगा, वहीं से आपकी नींव बनती है, वहीं से आप चीजें सीखोगे।
जैसा भी आपका फैमिली का बिलीव होगा कि मान लो ये वाला रिश्तेदार ठीक नहीं है, आपके पापा से अगर आपने ये चीज सुनी कि रिश्तेदार ठीक नहीं है, तो आपका भी बिलीव यही बना ना कि ये रिश्तेदार ठीक नहीं है, इससे मुझे बात नहीं करनी है या फिर इससे ज्यादा मुझे मतलब नहीं रखना है। तो ऐसे करके हमारा एटीट्यूड हमारे वैल्यू और बिलीफ सिस्टम से बनता है। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है? लर्निंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस शेप्स आर एटीट्यूड, जैसे कि अब पॉजिटिव हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है अगर आपका, तो आप नर्सिंग को पसंद करोगे। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपको कुछ किसी ने डांटा नहीं, किसी ने कुछ सुनाया नहीं, किसी ने आपको इंसल्ट नहीं किया, आपको गिल्टी नहीं फील कराया नर्सिंग को लेकर, ये बहुत बेकार प्रोफेशन है, ऐसे ऐसा करके लोग बोलते हैं। तो वो सब चीजें आप जैसा आप अगर पॉजिटिव रहेगा तो आपको वो चीज पसंद आएगी। क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने आपको वहां पे बताया। लर्निंग में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पूरा एक एक्सपेरिमेंट था इस पे, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। वो चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, तो आप वहां पे देख लेना। एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलाइज फॉर्म्स एटीट्यूड। अब दो स्टिमुलाई के बीच में अगर मान लो स्टिमुलाइज की वजह से एटीट्यूड बनता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, अब वो गया व्हाइट कोट पहनने के बाद उसे क्या होता है, रिस्पेक्ट मिलती है, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उस स्टूडेंट को, ठीक है। तो व्हाइट कोट क्या है, उसका रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टिमुलस है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ऑपरेंट कंडीशनिंग की वजह से रिवॉर्ड और पनिशमेंट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड। अगर मान लो आपने कोई अच्छा काम किया, आपके अच्छे नंबर्स आए, आप स्कूल रोज टाइम पे जाते हो, आपका टीचर उसे प्रेज करता है, अप्रिशिएट करता है आपको, तो आपका एक क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा, आप डिसिप्लिन रहोगे। एक तो ये हो सकता है, या फिर पनिशमेंट के थ्रू, अगर आप मान लो आपने कोई गलत काम किया, उस पर आपकी माँ जो है मम्मी मारती है, तो आपका क्या है, पनिशमेंट की वजह से वो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। इमिटेशन एंड मॉडलिंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, स्पेशली रोल मॉडल्स, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट डेवलप केयरिंग एटीट्यूड आफ्टर वॉचिंग देयर मेंटर्स। अब क्या है, अगर किसी स्टूडेंट का जो मेंटर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाता है, बहुत ज़्यादा या मान लो हॉस्पिटल में कोई ऐसा स्टाफ है जो बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को, तो आपका भी एटीट्यूड वहां से डेवलप होगा ना, आप भी फिर केयर करना शुरू कर दोगे। जैसा मुझे याद है, मैं जब हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था, तो एक सिस्टर थी जिन्होंने मुझे बताया था कि जैसे वो नाइट ड्यूटी है, तो बहुत ज्यादा लोग मोस्टली स्टाफ क्या करते हैं, 11-12 बजे तक बैठे रहते हैं, फिर वो भी सोने चले जाते हैं। बट उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट अगर सैलरी दे रही है नाइट शिफ्ट के लिए, तो हमें कम से कम 2-3 बजे तक तो बैठना चाहिए, और सोने से पहले भी एक बार जाके पेशेंट को देखना चाहिए, राउंड करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है। अगर उन्हें बता के जाना चाहिए कि मैं वहाँ पे सो रहा हूँ, अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है रात में तो आप आके मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें उनसे बोलना चाहिए। तो ये क्या था, ये चीज़ उन्होंने बोली तो अब ये मेरे भी माइंड में बैठ गया है। मैं भी जब भी नाइट ड्यूटी रहती है मेरी, तो मैं भी ऐसे ही बैठा रहता हूँ बहुत देर तक, रात तक, या तो पूरा पूरा नाइट ड्यूटी ही मैं बैठे बैठे ही बिता देता हूँ, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट लेके कर देता हूँ पूरा काम अपना। तो वहां से क्या है, पॉजिटिव, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव था, उनका एटीट्यूड मुझे अच्छा लगा, तो मैंने भी वो चीज अपना ली, बस सिंपल सी बात है। फिर है सोशल इंटरेक्शन, एटीट्यूड डेवलप्स बाय इंटरेक्टिंग विद पीयर्स, फैमिली एंड सोसाइटी, ठीक है। लोगों से मिलने के बाद भी आपका एटीट्यूड चेंज होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो चीज की वजह से भी होता है, ठीक है। एक मॉडल बना लेते हो आप सोसाइटी में, किसी ना किसी को, अपने दोस्त को, फैमिली में देख के किसी को, या सोसाइटी में कुछ होता है कि बच्चे जो होते हैं लड़के अपने पापा की तरह बिहेव करते हैं, एटीट्यूड उनका अपने फादर की तरह हो जाता है, तो वो सब चीजें ठीक है। नेक्स्ट है मास मीडिया इन्फ्लुएंस, मास मीडिया की इन्फ्लुएंस की वजह से भी होता है, न्यूज, मूवी, सोशल मीडिया, ये भी हमारा एटीट्यूड एक तरफ डेवलप कर देती है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पे फोकस किया गया, मूवीज़ में, न्यूज़ में दिखाया जाता था, तो लोग अब ज़्यादा अवेयर हो गए हैं हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके।
चेंजेस इन एटीट्यूड। अब एटीट्यूड को हम चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। परसुएशन, persuasive communication, using logical arguments, fact, emotions, appeals। हेल्थ कैंपेन्स अगेंस्ट स्मोकिंग क्या है? अब मान लो कम्युनिकेशन के थ्रू अब लॉजिक्स आप बताओ, फैक्ट्स बताओ कि हाँ स्मोकिंग करने से क्या होता है, कैंसर होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उसके अंदर क्या क्या हार्मफुल सब्सटेंस होता है, एडिक्शन कैसे हो जाता है। तो ये सब क्या है, लॉजिकल बातें आप कर रहे हो, फैक्ट्स बता रहे हो लोगों को, तो वहाँ पे क्या होगा, लोग अवेयर होंगे, हेल्थ अवेयरनेस होगा उनके अंदर, हेल्थ एजुकेशन आप प्रोवाइड करोगे तो। कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है, फेस्टिंगर, व्हेन बिहेवियर एंड बिलीफ कॉन्फ्लिक्ट्स, पर्सन चेंज एटीट्यूड टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट। अगर मान लो किसी का बिहेवियर और बिलीव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाए तो वो अपना एटीट्यूड चेंज कर देता है। जैसे कि मान लो नर्स हु डिसलाइक इंजेक्शन बट गिव्स देम डेली डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब मान लो नर्स का क्या है, उनको काम करना है, उनको इंजेक्शन प्रोवाइड करना है, बट वो उनको काम नहीं पसंद है, बट धीरे 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 उनका एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा उस चीज में, वो अपना काम करने लग जाएंगे एक पॉजिटिव वे में लेके। ग्रुप इन्फ्लुएंस की वजह से पीयर ग्रुप एंड सोशल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, इस क्लासमेट रिस्पेक्ट फॉर पंक्चुअलिटी चेंजेस वंस ओन एटीट्यूड। ठीक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, knowledge and professional educations like nursing help develop positive and scientific attitude. How attitude affects behavior? अब बिहेवियर पे कैसे अफेक्ट करता है एटीट्यूड? Our attitude directly influence the way we act and behave in daily life. एटीट्यूड क्या है, हमारे डेली लाइफ में डायरेक्टली अफेक्ट करता है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं। Here's how guides our actions. A person with positive attitude behaves politely, cooperatively, while a negative attitude person leads to rude and careless behavior. बिल्कुल सही बात है कि जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है वो शांति से बात करता है, कोऑपरेट करता है, लोगों के साथ मिलकर काम करता है। बट वहीं अगर किसी का एटीट्यूड नेगेटिव है तो रूडली बात करेगा, केयरलेस बिहेवियर दिखाएगा। अब मान लो कोई नर्स है, उसका बिहेवियर केयरिंग एटीट्यूड है उसका, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगी, शांति से प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, अब वहीं कुछ नर्सेस को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चिल्लाती रहती हैं, उनकी बात भी कोई नहीं सुन रहा होता, फिर भी चिल्लाती रहती हैं, परेशान रहती हैं। ऐसे लोग किसको पसंद होते हैं? किसी को नहीं पसंद होते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। डिटरमाइंस डिसीजन मेकिंग, people with optimistic attitude makes constructive decisions, those who are negative ones may avoid responsibility। कि मान लो जिसका एटीट्यूड ही है कि उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उनका डिसीजन भी उसी तरह रहेगा, और जो नेगेटिव है तो वो भागना चाहेंगे, बस वहां से निकल जाए। जैसे कि मान लो अब हॉस्पिटल में वार्ड में कोई पेशेंट एडमिट है, उसको गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ गया, ठीक है, थोड़ा बहुत चढ़ा, रिएक्शन होने लगा, तब वहीं पे जो जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है वो क्या करेगा, उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा, जो भी मेडिकेशंस है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, डॉक्टर को कॉल करेगा, उन्हें बुलाएगा, उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। और वहीं जो नेगेटिव वाला है वो देख रहा है कि अच्छा 1 बज रहा है, 2 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है, चलो इसको किसी तरह से टालते हैं, 2 बजे के बाद अगर इसकी डेथ होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भागने की कोशिश करेगा उस सिचुएशन से, या फिर वहां से निकल लेगा, पेशेंट को रेफर करा देगा, लामा करवा देगा, कुछ भी करवा देगा, खुद को वहां से बचा लेगा। वो नेगेटिव बिहेवियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट गया। इन्फ्लुएंसेस कम्युनिकेशन, एटीट्यूड अफेक्ट्स टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज। जैसा आपका एटीट्यूड है उसी तरह से आप बात करोगे। अगर आप अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका टोन अच्छा रहेगा, फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे दोगे, बॉडी लैंग्वेज अच्छा रहेगा। और वही नेगेटिव है तो वो गलत तरीके से बात करेंगे। जैसे कि बताया मैंने, जो नर्स है अगर पॉजिटिव है तो पोलाइटली बात करेंगे, कुछ है फ्रस्ट्रेटेड है, खुद ही से परेशान है, अपने से परेशान रहती हैं, तो क्या ही करेंगी, गुस्से में आके बात करेंगी। तुम जाओगे सुबह सुबह बोलोगे गुड मॉर्निंग सिस्टर, जो पॉजिटिव वाली है तो हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो तुम, ऐसा करके पूछेंगी। और जो फ्रस्ट्रेटेड है, अरे जाओ यार काम करो, वो बेड मेकिंग करना बाकी है, तुम यहाँ पे गुड मॉर्निंग कर रहे हो, जाओ वहां पे, ऐसा करके भगा देंगे आपको। तो ये चीजें होती है।
Shapes relationship. Positive attitude builds trust and harmony. Negative attitude create conflict. ठीक है. Affect performance. A motivated attitude in improves concentration, learning and productivity. A nurse who loves her profession perform duties efficiently. ठीक है, जो अपने प्रोफेशन के लिए अच्छे से, मतलब वो जो नर्स अपने प्रोफेशन के लिए प्यार करती है, उससे उनको लगाव है, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करेंगे। और जो बस टाइम पास करने, सैलरी लेने आ रहा है, तो वो बस भागेगा इधर उधर, काम करना नहीं चाहेगा, कुछ भी टाइम पास करता रहेगा, बस निकलना चाहेगा वहां से। Controls emotion reaction. Attitude helps manage stress and handle challenges calmly. इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर नर्सेस. अब नर्सेस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड की क्यों जरूरत है? पॉजिटिव एटीट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल क्वालिटी इन नर्सिंग. ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये सिर्फ नर्स के खुद के वेलबींग के लिए नहीं है, बल्कि पेशेंट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है. मान लो जो रूड नर्स है, जो कि फ्रस्ट्रेटेड नर्स है, अब उससे मान लो पेशेंट आया एक बार, उससे कुछ अपनी प्रॉब्लम बताया, उसने चिल्ला के डांट के भगा दिया, तो क्या वो उसकी कंडीशन सीरियस होगी तो दोबारा हिम्मत करेगा आने के लिए? नहीं करेगा ना, जल्दी नहीं आएगा, जब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा तब आएगा. तो ऐसे लिए इसीलिए हमारे प्रोफेशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने स्वभाव को, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, ताकि लोग हमसे कम्युनिकेट करने में डरे नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स को आके हमसे बताएं, ताकि हम उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जा सके. Improves patient care. Positive nurse shows compassion and empathy. Patient feels respected, heard and recover faster. जो बात मैं कह रहा था वही लिखी हुई है. Build trust and good relationship. A smiling kind nurse earn patient trust and cooperation, and it strengthens nurse and patient relationship. ठीक है. Help handle stress. अब इससे क्या होता है, नर्सिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, ड्यूटीज बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं. तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, तो आप आराम से लंबी लंबी ड्यूटीज को भी मैनेज कर लोगे, इमरजेंसी मैनेज कर लोगे, जो पेशेंट है डिफिकल्ट उनको भी मैनेज कर लोगे बिना बर्नआउट हुए. ठीक है. और ये आपका एटीट्यूड ही खराब है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप बस लड़ाई झगड़ा करके शांति से चले आओगे घर. प्रमोट्स टीम वर्क. Nurse with good attitude supports colleagues, share workload, maintain harmony in healthcare team. ठीक है. तो क्या होता है, जिनका एटीट्यूड अच्छा है वो सपोर्ट करते हैं अपने कलीग्स को, अपने वर्क को आधा आधा बांट लेते हैं. तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर. Encourage learning and growth. Positive attitude keeps the nurse motivated to learn new things, attend training and accept feedback. अब देखो, जिसका एटीट्यूड अच्छा रहेगा तो वो एकदम खुद को मोटिवेटेड रखेगा, नई नई चीजों को सीखने के लिए, नई नई स्किल्स को एक्वायर करेगा, ट्रेनिंग में जाएगा, जो भी फीडबैक्स होंगे उनको भी एक्सेप्ट करेगा. पहले कोई इंसान उसे कहे कि नहीं आपने ये चीज नहीं सही की, तो उसको भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई, गलती होगी मुझसे, अब मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा, ऐसे करके. बट जो नेगेटिव वाला है वो तो बस भागना चाहेंगे, उनको बस सैलरी चाहिए फुल, काम करना नहीं है, बस भागना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से. ठीक है, बस आना है, अटेंडेंस लगाना है, सैलरी लेना है और चले जाना है. उनको कुछ भी नया सीखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है. मेंटेन्स प्रोफेशनलिज्म. Nurses respect the healthcare professions. Their attitude reflects their dedication and ethics. Increase patient safety, satisfaction. Patient remember how they were treated more than what was done. ठीक है. पेशेंट भी मतलब सेटिस्फाई होते हैं, उन लोग के दिमाग में भी बैठता है कि हाँ इन्होंने मेरे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है, इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की. वो वाली सिस्टर तो ठीक नहीं थे, वो सही से बात भी नहीं कर रही थी, वो क्या ही करेंगे, आप बहुत अच्छे हो, ऐसे करके वो लोग भी सेटिस्फाई होते हैं. Improves mental and emotional health. Positive thinking reduce anxiety, improves mood, give a sense of purpose, satisfaction in work. Inspires other. A nurse with positive attitude becomes a role model for students, junior and colleagues. ठीक है, एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाली जो नर्स है, उन वो एक
रोल मॉडल बन जाती हैं अपने स्टूडेंट्स, जूनियर और कलीग के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो जो नाइट शिफ्ट वाली मैम थी, तो उनका वो जो एटीट्यूड था, वो चीज़ मुझे अभी पसंद आई उस टाइम पे, और मेरा भी उनसे मैंने अपना क्या उनको अपना रोल मॉडल मानते हुए मैंने अपने आप को उनकी तरह बनाने की कोशिश की थी। तो ये होता है। तो ये था वीडियो हमारा एटीट्यूड पे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हैबिट पर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।